जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद है आगे एग्जाम आप बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और आपके लिए हम दिन रात एक करके आपके लिए 30 टॉप क्वेश्चन लाए हुए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और बहुत ही बेहतर तरीका से डिस्कस कराएंगे। ठीक है ना? आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आपके लिए हम खड़े हैं। आप लोग जो ध्यान पूर्वक लास्ट तक देखिएगा और क्लास में देखिएगा कितना मजा आता है। बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम बताएंगे, आपको मजा भी आएगा और पूरा डिस्कस करते हुए चलेंगे। आप लोग जो लास्ट तक देखिएगा जरूर, ठीक है ना? और लास्ट में आप लोग बताइएगा 30 में से आप कितना मार पाए, ठीक है ना? और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, लोथल किस राज्य में है? लोथल जो है किस राज्य में है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। यदि हम बात करें लोथल का, किसका? लोथल का किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी। कौन नदी है? भोगवा नदी के किनारे है। और धौलावीरा भी कहाँ है? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और यह लूनी नदी के किनारे। कहाँ है? लूनी नदी के किनारे। ठीक है। और लोथल एक क्या है? बंदरगाह है। लोथल क्या है? एक बंदरगाह स्थल है। और लोथल में ही दरवाजा, हड़प्पा सभ्यता में पूछे ऐसा कौन सा स्थल था जहां पे दरवाजा क्या सड़क की ओर खुलता था? लोथल। कहा? लोथल में। ठीक है ना? चलिए अभी हम बात करें पंजाब। पंजाब में क्या है? रोपड़। रोपड़ का है? पंजाब में। और किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे। और राजस्थान में क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में, जिसका खोज बीबी लाल और बीके थापर मतलब बाल कृष्ण थापर ने किया था। और कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है ना? और भी बात करें यूपी में, यूपी के मेरठ में, यूपी के मेरठ में क्या है? आलमगीरपुर। 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 यदि पूछा जाए कि आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी। कौन सा नदी? हिंडन नदी। हिंडन नदी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि तीर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए, पहला जो हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला बताइए। अजात शत्रु। अजात शत्रु। ठीक है ना? और दूसरा काला शोक। काला शोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा अशोक हो जाएगा, अशोक। और चौथा कनिष्क। चौथा कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है ना? पहला कहां हुआ था? पहला बौद्ध संगति कहां हुआ था? राजगिरी। राजगिरी में, इसको राजगीर बोलते हैं, राजा का घर। दूसरा वैशाली। वैशाली। और तीसरा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और चौथा कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में। यहां देखिए, दिख रहा है क्या? यहाँ पे पहला कब हुआ था? 483 BC, पहले उल्टा चलता था। और दूसरा 383 BC। और तीसरा 250 और चौथा ईसा के प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी में। ठीक है। यहां क्या पूछ रहा था? तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? क्या हो जाएगा? अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक। ठीक है। आइए, तो तीसरा क्वेश्चन है, पूर्वी मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक कौन थे? पूर्वी मीमांसा पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? जैमिनी। क्या हो जाएगा? जैमिनी। लेकिन बोलेगा उत्तरी मीमांसा। उत्तरी मीमांसा। उत्तरी मीमांसा का प्रवर्तक कौन है? बादरायण। कौन है? बादरायण। योग दर्शन। योग दर्शन, योगा बाबा कौन है? रामदेव बाबा, कंपनी पतंजलि। और कनाद वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन प्रवर्तक कौन है? कनाद ना, मतलब वैश्या बोले तो कना देंगे। ठीक है ना? और सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन
सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। देखा बच्चा हम संघ बसता था, कप लेके दौड़ते थे प्रसाद खाने के लिए, ठीक है ना, कपिल। क्या जाएगा? कपिल। और यदि पूछेगा न्याय दर्शन के प्रवर्तक, न्याय दर्शन, बताइए न्याय की बात कौन बोलता था? गौतम बुद्ध। तो क्या जाएगा? गौतम। कौन हो जाएगा? गौतम। आदि बोलेंगे कृषि विज्ञान के प्रवर्तक, कृषि विज्ञान का प्रवर्तक कौन था? पराशर। महर्षि पराशर हो जाएगा, पराशर। बताइए मनुस्मृति किसने लिखा है? मनुस्मृति, मनुस्मृति किसका था? मनु का। किसका? मनु। ठीक है, चलिए यहां पे क्या हो जाएगा? पूर्वी मीमांसा, जैमिनी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है ना। और यदि हम बात करें 356 में क्या था? इसका जन्म हुआ था। 356 में सिकंदर का जन्म हुआ था। और इसका पिता, इसका जो पिता था कौन था? फिलिप द्वितीय, फिलिप द्वितीय, जो मकदुनिया का शासक था। कहां का? मकदुनिया का शासक। और यदि हम बात करें 323 में क्या हुआ था? 323 में इसका मृत्यु हो गया था। 323 में मृत्यु कहां पर हुआ था? बेबीलोन में। बेबीलोन में इसका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। तो ध्यान सुनते रहिएगा। सिकंदर जो था, सिकंदर जो भारत पर पहला आक्रमण किया था, पंजाब के राजा पोरस था। कौन था? पोरस के बीच, पोरस और सिकंदर के बीच, पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था। कौन सा नदी के किनारे? झेलम। और झेलम का ही प्राचीन नाम क्या है? बितस्ता। क्या? बितस्ता। ऐसे बोलता है हाइडे स्पीच का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बोलेगा हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ था? पोरस और सिकंदर के बीच। और यदि हम बात करें सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। कौन था? इसका ट्रिक बताए थे आसपास, ठीक है ना, इसका ट्रिक बताए थे पास बताए थे। एस है अफलातून, एस सुकरात, बताए थे। पीस है प्लूटो, एस अरस्तु, और एस से क्या आ जाएगा? सिकंदर। क्या आ जाएगा? सिकंदर का गुरु अरस्तु का प्लूटो का सुकरात, और सुकरात का गुरु अफलातून, ठीक है ना। और बताइए यदि हम बात करें सिकंदर का थल सेनापति कौन था? यदि हम बात करें थल सेनापति का, थल सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर, और यदि हम पूछें सिकंदर का जल सेनापति कौन था? जल सेनापति तो कौन हो जाएगा? निरियाकस। जल सेनापति निरियाकस, और थल सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 92, 1192। किसके बीच हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें हार किसका हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया था। वजह क्या था जानते हैं? वजह ही था जयचंद सपोर्ट कर दिया मोहम्मद गौरी को। नहीं तो इससे पहले 1 साल पहले, मतलब 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध ये भी किसके बीच हुआ था? ये भी हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। लेकिन इसमें जीत किसका हो गया था? पृथ्वीराज चौहान का। और हाव मार मारा था
ये बोल रहा था कि मतलब मोहम्मद गौरी आओ हमने उससे लड़ेंगे, लेकिन सपोर्ट कर दिया इसका ससुर। मतलब हुआ क्या था, वो महफिल ना था, महफिल महफिल से उठा के लेकर आ गया था, मैं सेहरा बांध के जाऊंगा मेरा बदारा, उठा के उसको ला लिया इसका बेटी का। तो गुस्सा तो आएगा ही, तो जयचंद सपोर्ट कर दिया मोहम्मद गौरी को, इसके द्वारा पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया, सपोर्ट कर दिया तो हार गया। और उसके बाद 1194 में हुआ था चंदावर के, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। और चंदावर का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जयचंद के बीच, जिसमें हार किसका हुआ था, जयचंद का। जयचंद का क्या हो गया था, हार हो गया था, ठीक है ना। और उसके बाद 1206 में मोहम्मद गौरी टपक गया, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा 1178 में, 1178 में जो है ये मोहम्मद गौरी और एक भीमदूत्य मोहम्मद गौरी और भीमदूत्य के बीच 1177 में युद्ध हुआ था। इसमें भी भीमदूत्य नाम था, भीम डबल, इसको धो दिया बढ़िया से। मोहम्मद गौरी का बुरी तरह से क्या हो गया था, हार हो गया। जीत कौन गया था, भीमदूत्य। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से कौन कर रहा था। जब 1857 ईस्वी क्रांति हुआ था, इसमें बताए थे चर्बी भरी कारतूस, मतलब हथियार जो था उसमें गाय का मीट और सुअर का मीट का प्रयोग किया गया था, जिसमें जो है मतलब मुस्लिम और हिंदू भड़क गया था और क्रांति हो गया था। 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से कौन कर रहा था, तो ये था लियाकत अली। कौन था, लियाकत अली, ये इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहा था, इलाहाबाद, ठीक है ना। और हम बात करें दिल्ली से कौन कर रहा था, दिल्ली से कर रहा था बहादुर शाह जफर, लेकिन इसका पत्नी एक नंबर मुरुख थी, ठीक है ना। आइए कुंवर सिंह अपना बिहार का, जगदीशपुर बिहार, मतलब बिहार से नेतृत्व कौन कर रहा था, वीर कुंवर सिंह। और नाना साहब और तात्या टोपे, नाना कानपुर, ठीक है ना, कानपुर से, कहां से, तो नाना साहब और तात्या टोपे जो था 1857 ईस्वी के क्रांतिक नेतृत्व कहां से कर रहा था, कानपुर से। और जो बोलेंगे झांसी की रानी कहां से कर रहा था, झांसी की रानी, झांसी से, वही लक्ष्मीबाई, झांसी से कौन नेतृत्व कर रहा था, रानी लक्ष्मीबाई। और लखनऊ से कौन कर रहा था, लखनऊ से, यदि हम बात करें लखनऊ से कर रही थी बेगम हजरत महल। कौन, बेगम हजरत महल, ठीक है ना। चलिए यदि हम आगे बात करें अगला क्वेश्चन का, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था, नेताजी। क्या जाएगा, नेताजी। और देश बंधु किसे कहा गया, देश बंधु अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका दुश्मन भी प्रशंसा को प्रशंसा करे। कौन था, राजेंद्र प्रसाद, जो भारत का प्रथम क्या था, राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। इसे अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। और गुरुदेव किसे कहा गया, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। और यदि हम बात करें महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी का उपनाम क्या क्या था बताइए। तो महात्मा गांधी का उपनाम था महात्मा इसी कहा गया, बापू और अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, चर्चिल ने, विस्टन चर्चिल ने इसे अर्धनग्न फकीर कहा था। कपड़ा पूरा पहनता नहीं था, वो धोती से लपेट के चलता था, समझ रहे ना। और राजा राम मोहन राय का नाम क्या था, राजा उसको बोला जाता था। यदि हम बात करें सरदार की उपाधि किसे मिला था, वल्लभ भाई पटेल को,
ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? बताइए। राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या बोला था? वंदे मातरम। वंदे मातरम, ठीक है ना। और साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, गो बैक। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बोला था हिंदी, हिंदी, हिंदू, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। और यदि हम बोलेंगे, बताइए कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज, स्वराज हमारा, हमारा जन्मसिद्ध, जन्मसिद्ध अधिकार है, अधिकार है। इसे मैं लेकर रहूंगा। कौन बोला था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर, गंगाधर तिलक, ठीक है ना। और यदि बात करें, बताइए हे राम किसने बोला था? हे राम, हे राम और भारत छोड़ो, ठीक है ना। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ठीक है ना। ये किसने बोला था? महात्मा गांधी। किसने बोला था? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। और यदि बात करें लाल बहादुर शास्त्री का, लाल बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। यदि बोलेगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। और यदि बोलेंगे, बताइए इनकलाब जिंदाबाद किसने बोला था? इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगत सिंह। किसने बोला था? भगत सिंह ने बोला था, भगत सिंह, ठीक है ना। और यदि बात करेंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। और इन्होंने बोला था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। और बताइए जन गण मन, जन गण मन किसने बोला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र नाथ टैगोर, ठीक है ना। यहां तो कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां पे क्या था? सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, किसने बोला था? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है ना। अब हम आगे देखें। अगला क्वेश्चन है, लेटा हुआ ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? अरुण, ठीक है ना। और सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह, ठंडा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? वरुण को। सबसे दूर का ग्रह, सबसे दूर क्या आ जाएगा? वरुण। क्या आ जाएगा? वरुण। और छल्लेदार ग्रह शनि। और सबसे कम घनत्व, सबसे, सबसे कम घनत्व, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि। और सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? बृहस्पति। और चमकीला तारा या सांझ का तारा, भोर का तारा के नाम से किसे जाना जाता है? चमकीला तारा, चमकीला तारा, तारा या भोर, भोर या सांझ, भोर या, भोर या सांझ का तारा, सांझ का तारा या पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे बोला जाता है? शुक्र को। किसको? शुक्र को बोला जाता है, ठीक है ना। और भी बोलेंगे, बताइए लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है?
लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल को। किसे जाना जाता है? मंगल को। और यदि पूछे बताइए सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा या नजदीक, और नजदीक का ग्रह कौन है? बुध। बुध 88 दिन में चक्कर लगा देता है, ठीक है ना। और नीला ग्रह के नाम से, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? पृथ्वी को। किसको? पृथ्वी को। किसे जाना जाता है? पृथ्वी को जाना जाता है। आपको पता होगा पहला ग्रह कौन सा है? जैसे सूर्य क्या है? युवा सूर्य, देखते जाइएगा। पहला कौन सा यहाँ पे? बुध। पहला बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, यहाँ पे उल्का पिंड सब है, एस्ट्रॉइड सब है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण हो गया, फिर लास्ट में वरुण हो गया, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल किस महादेश में है? बताइए, कालाहारी मरुस्थल किस महादेश में है? तो हो जाएगा अफ्रीका महादेश। किस महादेश में? अफ्रीका। और अफ्रीका बताइए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल कहां है? अफ्रीका में। कहां है? अफ्रीका। विक्टोरिया झील कहां है? विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील ये भी कहां है? अफ्रीका में। कहां है? अफ्रीका में। और सुनिए, जो बुशमैन जनजाति होता है, पिग्मी जनजाति होता है, ये भी कहां है? ये कहां की जनजाति है? अफ्रीका का। और यदि हम बात करें, यहीं पे एक नदी लिम्पोपो, कौन नदी? लिम्पोपो नदी, जो कि मकर रेखा को दो बार काटता है। एक होता है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। मकर रेखा को, मकर रेखा को दो बार, कितना बार? दो बार काटने वाला नदी कौन सा है? लिम्पोपो। कौन सा है? लिम्पोपो। और एगो कांगो नदी है। कौन सा नदी? कांगो नदी। कांगो नदी, कांगो नदी जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है। विषुवत, विषुवत रेखा को दो बार। बताइए, यदि पूछा जाए विषुवत रेखा को दो बार काटने वाला नदी, कांगो नदी कौन सा? और बताइए मिस्र का वरदान, बताइए मिस्र का वरदान, दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। और सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी, ठीक है ना। तो मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है? मिस्र का वरदान नील नदी को। किसको? नील नदी को कहा जाता है। और नील नदी पे कौन सा बांध है? आसवान बांध। कौन सा? आसवान बांध, आसवान नामक बांध, ठीक है। याद है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। यदि हम आगे बात करें, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? बताइए। बाल्टी में क्या होता है? कील होता है, तो कील नहर। कौन सा नहर? कील नहर। और यदि हम बात करें स्वेज नहर, जो कि मिस्र में है, स्वेज नहर किसे किसे जोड़ता है? ये जोड़ता है लाल सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर। और कौन सा आ जाएगा? भूमध्य सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर। क्वालिटी देखते रहिएगा, ठीक है ना। और सुनहर, सुनहर, सु से सुपीरियर झील, ठीक है ना। सुपीरियर, सुपीरियर झील। और किसे जोड़ता है? बोलिए जल्दी। ह्यूरॉन झील, ह्यूरॉन झील, ह्यूरॉन झील, ठीक है ना। और यदि हम बात करें आगे, पनामा नहर किसे जोड़ता है? ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। बताइए, दुनिया का, विश्व का सबसे गहरा महासागर? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, आ रहा मजा हो। आइए अगला है, एंडीज पर्वतमाला किस महादेश में आता है? एंडीज पर्वतमाला किस महादेश में आएगा? तो ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। कौन हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना। देखिए, और यदि हम बात करें अफ्रीका में, अफ्रीका में कौन कौन सा पर्वतमाला है? यहाँ पे एटलस, एटलस पर्वतमाला। कौन सा? पर्वतों का माला, एटलस पर्वतमाला और किलिमंजारो,
किली मंजारो, किली मंजारो, ठीक है ना। और उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका रॉकीज पर्वतमाला, कौन सा है? रॉकीज पर्वतमाला, रॉकीज पर्वतमाला, रॉकीज पर्वतमाला। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला, रेंज पर्वतमाला। और दिन बात करें, बताइए नेपाल में हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला कहां है? नेपाल में। कहां है? नेपाल में। और बताइए हिंदू कुश पर्वतमाला, हिंदू कुश ये कहां है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और बात करें यूराल पर्वतमाला, यूराल, यूराल पर्वतमाला कहां है? रूस में। कहां है? रूस में। और दी बात करें यूरोप में, यूरोप में कौन सा पर्वतमाला है? आल्पस पर्वतमाला, आल्पस पर्वतमाला कहां है? यूरोप में। कहां है? यूरोप में है, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना, इतना काफी हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूटान के मुद्रा को क्या कहते हैं? बताइए। उसको कहते हैं नेगुल ट्रम, नेगुल ट्रम। और टाका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश के मुद्रा क्या बोलते हैं? टाका। और अफगानी किस देश की मुद्रा है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, क्या आ जाएगा? अफगानिस्तान। और रुपया, रुपया तो भारत का भी है, भारत हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है ना, पाकिस्तान हो गया, ठीक है ना। बताइए तो भारत का राजधानी कहां है? नई दिल्ली। कहां है? पाकिस्तान का इस्लामाबाद, अफगानिस्तान का काबुल, श्रीलंका का श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन कौन है? मिसाइल मैन किसे जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। बताइए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्या राष्ट्रपति है? 12वां, क्या है? 12वां। और नीलम संजीव रेड्डी 6ठा हो जाएगा। और आर वेंकट रमन 8वां। पहला बताइए कौन है? 1 नंबर पे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। दूसरा बताइए कौन है? दूसरा सर्वपल्ली राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, राधा कृष्णन। तीसरा, लेकिन तीसरा है, लेकिन पहला बोले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। और चौथा बताइए, चौथा कौन है? बीबी गिरी, बीबी गिरी, बीबी गिरी। पांचवा कौन है? पांचवा फखरुद्दीन, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। और छठा कौन है? छठा नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। और सातवां जल्दी बताइए, सातवां ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। आठवां, आठवां लिख दिए हैं आर वेंकट रमन। नम्मा कौन था? नम्मा शंकर दयाल शर्मा, शंकर, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। और 10वां आर के नारायण, आर के नारायण। 11वां कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। 12वां प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13वां, 13वां कौन हो जाएगा? ये प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। और बताइए 14वां कौन था? रामनाथ कोविंद, रामनाथ। और प्रथम आदिवासी कौन? द्रौपदी मुर्मू, जो भी है वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू। यहां तक समझ गया? मतलब द्रौपदी मुर्मू इससे पहले झारखंड के क्या थी? राज्यपाल थी। क्या जिस राज्य का है उस राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता। ये है उड़ीसा का, लेकिन बनी कहां की थी? झारखंड का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है,
समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसी में ध्यान से 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही 10 मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। 10 मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था, ठीक है ना। और यदि हम बात करें 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ठीक है ना, 2002 में। और इसमें क्या किया गया था बताइए? 6 से 14 वर्ष के बच्चा को निःशुल्क शिक्षा, ठीक है ना। और इसी में 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया। अभी वर्तमान में 11 मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978, ठीक है ना। और इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके अभी क्या बना दिया गया? कानून का अधिकार दे दिया गया, ठीक है ना। और 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। और इसके तहत जो मतदाता होता है, वोट गिराने वाला मतदाता, उसमें क्या किया गया? 21 वर्ष से घटा करके कितना किया गया? अभी 18 वर्ष। कितना किया गया है? 18 वर्ष किया गया, ठीक है ना। अभी देखिए 18 वर्ष में वोटिंग गिरा जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन सा सीमा रेखा है? तो कौन सा हो जाएगा? हिंडन रेखा। कौन सा? हिंडन रेखा। रेड क्लिफ किसके बीच है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। और 49वीं समांतर रेखा किसके बीच है? यूएसए और कनाडा के बीच। और 38वीं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया अर्थात साउथ कोरिया के बीच, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला साइंस का क्वेश्चन आ गया, बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बैंकिंग सोडा, जिसको हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट, इससे तो बन जाता है CaSO4। ये देखिए यदि 2H2O लगा दें हो जाएगा जिप्सम, और हाफ H2O लगा दे तो देखिए कैसे कैसे रहा है, क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब दोनों का हो जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 किसका हो जाएगा? धोने का सोडा का हो जाएगा। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब थोड़ा फास्ट चलते हैं, इसे भी साइंस के बहुत डिस्कस करवा दिए हैं, ठीक है ना। आइए, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है, उसके रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है बताइए? मतलब धारा का मापने वाला यंत्र क्या कहते हैं? अमीटर। क्या कहते हैं? अमीटर। क्या जाएगा? अमीटर। और बताइए ओडोमीटर, ये क्या मापता है? तो वाहन के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है ना। और स्पीडोमीटर देखिए बाइक में लगा रहता है, हाँ, तो वाहन की गति मापता है। वाहन की गति, यहां देखिए वाहन के द्वारा तय की गई दूरी था, यहां वाहन की गति हो जाएगा। और यदि हम बात करें हाइग्रोमीटर, वायुमंडल में आर्द्रता का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। आगे देखिए, अगला है हाइड्रोजन निम्नलिखित में से किस धातु का आणविक सूत्र है? तो किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन। किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन। बताइए सीसा गैस क्या था? सीसा गैस गैलेना, क्या जाएगा? गैलेना। और Ag ये क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। और सबसे ज्यादा तन्यता गुण सोना, और किससे हम चाकू से काट सकते हैं? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, चाकू से।
और सोडियम को डुबा किस में रखते हैं? केरोसिन तेल में, केरोसिन तेल में, केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं, ठीक है ना। और बताइए अम्लगम कैसे बनता है? तो एक धातु होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? पारा। क्या होना चाहिए? पारा। बताइए अवस्था में रहने वाला धातु पारा क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। और धातु बोलेगा तो अधातु ब्रोमीन क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। और वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? वह धातु जो जो विद्युत का क्या है? सुचालक। सुचालक क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट किसका है? इसका है अयस्क बोल रहे हैं, अप्रूव बोल सकते हैं, ठीक है ना। किसका है? कार्बन का, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां होती है? 7। कितना होता है? 7। लेकिन यदि वर्ग पूछेंगे तो वर्ग 18। वर्ग कितना है? 18। और ब्लॉक कितना है? ब्लॉक कितना है? 4। कौन कौन है? एस पी डी एफ, ठीक है ना। एस कहां से कहां तक है? 1 से लेके 2, 1 से 2। टी बताइए 13 से 18, 13 से 18। तो डी कहां से कहां तक रहता है? 3 से लेके 12, 3 से 12। और यदि हम एफ का बात करें तो 57 से लेके 71। कौन? लेंथेनॉइड। क्या हो जाएगा? लेंथेनॉइड। और एक होता है एक्टेनॉइड। क्या होता है? एक्टेनॉइड। ई कहां से कहां तक होता है? 89 से 103, 89 से 103। और डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? संक्रमण धातु। संक्रमण धातु। और डी ब्लॉक के अंदर से एफ को निकाला जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको अंतः संक्रमण। क्या बोलेंगे इसको? बोलेगा किस ब्लॉक को अंतः संक्रमण के रूप में जाना जाता है? एफ ब्लॉक। किसे? एफ ब्लॉक को जाना जाता है, ठीक है ना। बताइए कौन सा आवर्त अभी भी अधूरा है? आवर्त जो अधूरा है, अधूरा क्या हो जाएगा? 7वां। क्या हो जाएगा? 7वां, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका में प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ जमा रहता है, संचित रहता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, 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 ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट। और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। और बताइए क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णी लवक। क्या बोलते हैं? वर्णी लवक बोलते हैं, ठीक है ना। और क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं। और यदि हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णी लवक। क्या बोलते हैं? अवर्णी लवक। देखिए ये क्या करता है, यदि हम बात करें क्रोमोप्लास्ट का, देखिए नाम है वर्ण, मतलब पेड़ पर फूल होता है, फल होता है, उसका रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? रंग के लिए जिम्मेदार कौन है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हरा को छोड़ के, ठीक है ना। और हरित लवक इसी में होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पेड़ पौधा क्या होता है? हरा, मतलब इसके अंदर कौन होता है? क्लोरोफिल। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जिम्मेदार यही है। और ल्यूकोप्लास्ट ई पाया था जड़ में, इसलिए जड़ क्या देखो नाम है अवर्णी। अ मतलब नहीं, वर्ण मतलब रंग, रंग नहीं, तो जड़ का रंग देखिए व्हाइट ही रहता है। और वहीं पे भोजन, मतलब इसका काम होता है भोजन को स्टार्च के रूप में जमा करने का काम, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहां होता है? क्षुद्रांत्र में। कहां होता है? क्षुद्रांत, ठीक है ना, मतलब छोटी आंत। आइए यहां पे एक होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन। और तीसरा क्या हो जाएगा? वसा। हम जानते हैं भोजन में यही तीनों चीज को पचाना रहता है, बाकी विटामिन जल का पाचन होता ही नहीं है, ये ऑलरेडी क्या होता है? पचा हुआ रहता है। अब बताइए कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन। कौन करेगा? टाइलिन। और ये तो मुंह गुहा में निकलता है,
मुख गुहा से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन धरफड़ी में जो खा लेते हैं हम जल्दीबाजी में, तब बताइए अग्नाशय से एक एंजाइम निकलता है, कौन सा? एमाइलेज। कौन सा निकलता है? एमाइलेज। वो भी पाचन करता है, ठीक है ना, एमाइलेज। एमाइलेज भी किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन भी करता है, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन भी करता है और ट्रिप्सिन भी करता है, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन भी करता है, इरेप्सिन। मतलब पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है और इरेप्सिन पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है, ठीक है ना। और देखिए कार्बोहाइड्रेट का किसमें पाचन होता है? ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो अम्ल में, और वसा पाचन कौन करता है? लाइपेज। कौन करता है? लाइपेज। किसमें बदल देता है? वसा अम्ल तथा गिल्सरॉल, और तीनों LAT लेट। लाइपेज, लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया और ट्रिप्सिन, तीनों कहां से निकलता है? अग्नाशय। तीनों एंजाइम कहां से निकलता है? अग्नाशय, जिसे हम मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। कौन सा ग्रंथि? मिश्रित, मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयरन की कमी से क्या होता है? क्या हो जाएगा? एनीमिया। क्या हो जाएगा? एनीमिया। और थायराइड ये होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। किसके कमी से? आयोडीन की कमी से। और हाइपोकैल्सीमिया ये होता है विटामिन डी की कमी से। किसके कमी से होता है? विटामिन डी के कमी से। और क्वासियोरकर ये होता है प्रोटीन की कमी से। किसके कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। और बताइए इंसुलिन कमी से कौन सा रोग? इंसुलिन की कमी से मधुमेह अर्थात डायबिटीज, मधुमेह रोग। ज्यादा फास्ट नहीं है ना, बोलिएगा स्लो चलने लगेगा, ठीक है ना। कहीं अच्छी क्रिया है ना, अपना डिपेंड करता है। आइए, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को रूप में जाना जाता है। किसे? हम जानते हैं विटामिन 2 के बोला जाता है राइबोफ्लेविन। तो क्या हो जाएगा? विटामिन B2। और विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनॉन, फिलोक्विनॉन, फिलोक्विनॉन। और रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में कौन हो जाएगा? विटामिन के। और रुधिराणु बोलेगा तो क्या बोलना है? प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? और आयन बोलेगा तो कैल्शियम आयन, तत्व बोलेगा तो कैल्शियम, और प्रोटीन बोलेगा तो प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना। आइए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना। और इसके कमी से एस्कर्बी क्या धरता है? एस्कर्बी, ठीक है ना। खट्टे फलों में क्या होता है? विटामिन सी, विटामिन सी। मूत्र में क्या निकल जाता है? विटामिन सी। सब्जी धोने के बाद क्या निकल जाता है? विटामिन सी। और विटामिन सी का कटोरा आंवला कौन हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, कोबालामिन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? बताइए। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। अभी हम बात करें ब्लड में क्या कह रहा था? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लेटलेट्स। बताइए आरबीसी का नाम क्या होता है? इरेथ्रोसाइट। क्या बोलते इसको? इरेथ्रोसाइट। ऐसे तो लाल रक्त कोशिका धोबे करते हैं, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल। इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है ना। और भी हम बात करें प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। खाली साइट साइट कर रहे हैं ये थ्रोम्बोसाइट। बताइए आरबीसी के जीवन अवधि 120 दिन, ठीक है ना। और डब्ल्यूबीसी का 12 से 20 डेज। और इसका कितना हो गया? प्लेटलेट्स इसका अलग अलग होता है, कहीं 4 से 7 दिन, कहीं 7 से 10। लेकिन ये ध्यान रखिएगा,
इसको ध्यान रखना, इसको, ये दोनों को, ठीक है। बताइए आरबीसी, आरबीसी जो होता है मरने के बाद कहा आता है? पिला में, कब्र, पिला, इसका भी कहा होता है? पिला। ऐसे देखिए इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, डब्ल्यू बी से कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, अनिश्चित बोल सकते हैं, ठीक है ना, अनिश्चित। बताइए आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? इसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है। सैनिक है ना, सैनिक के पास तो दिमाग होना चाहिए, इसके पास नहीं होता है, ठीक है ना। और किस बीमारी में प्लेटलेट्स की मात्रा घटने लगता है? बताइए कौन सा बीमारी में प्लेटलेट्स की मात्रा घटने लगता है? डेंगू बीमारी में घटने लगता है, ठीक है ना, जिसके कारण बकरी का दूध, एलोवेरा, गिलोय का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए विषाणु को इंग्लिश में बोलते हैं वायरस, तो क्या आ जाएगा? वायरोलॉजी, वायरोलॉजी। और पेडोलॉजी किसको बोलते हैं? पेड़ लगाते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी का अध्ययन, किसका अध्ययन? मिट्टी का अध्ययन। तो मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। और बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जीवों का अध्ययन, क्या बोल सकते हैं? जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। और रोगों का अध्ययन, रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, ठीक है ना। और बताइए इसमें कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी, काम कौ से कवक, मौ से माइकोलॉजी, सेवाल, सैप, सौ से सेवाल, फौ से फाइकोलॉजी। और लाइकेन का अध्ययन, लाइकेनोलॉजी, बैक्टीरिया का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? कब? 5 जून। 1 मई क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस, मजदूर दिवस, ठीक है ना। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस, एड्स दिवस। बताइए एड्स में कौन वायरस? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो किसको अटैक करता है? WBC। WBC में किसको अटैक करता है? WBC में भी किसको अटैक करता है? T4 लिम्फोसाइट, T4 लिम्फोसाइट, साइट, जो कि कौन बनाता है? T4 लिम्फोसाइट कौन बनाता है? वो बनाता है थाइमस ग्रंथि, जो चेस्ट बनाता है, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, जो बुढ़ौती में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, इसीलिए लड़ने की क्षमता क्या आता है? खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला है जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाता है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? हो जाएगा थायराइड, क्या जाएगा? थायराइड। और पिनियल के द्वारा मेलाटोनिन, मेलाटोनिन निकलता है, ठीक है ना। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिनियल। थर्ड आई, तीसरी आंख, तीसरी आंख किसे बोलते हैं? पिनियल ग्रंथि। और दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, कौन हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। दूसरी मतलब 2 नंबर में आता है सबसे, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि। बताइए इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन। कौन सा? वृद्धि हार्मोन, इसी बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ज्यादा निकल जाएगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा, और तो कम निकलेगा तो बौना हो जाइएगा, ठीक है ना। और अधिब्रीक, ब्रीक के ऊपर होता है अधिब्रीक, ठीक है ना, वहां से निकलता है एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है, ठीक है ना। 3F और 4S में सहायता करता है। आगे वाट का इकाई, वाट की इकाई क्या हो जाएगा? शक्ति, शक्ति रहेगा किसी को भी क्या लगा दीजिए? वाट, इसी बात रख सकते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा, ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, उष्मा हो गया, इस सभी कैसे मात्रक क्या होता है? जूल, काजू उजू, ठीक है ना, जूल। और प्रतिरोध कैसा मात्रक? ओम, क्या जाएगा? ओम। लेकिन बोलेगा प्रतिरोधकता कैसा मात्रक? तब अधिक बोल दिया, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कैसा मतलब क्या जाएगा? ओम मीटर, क्या जाएगा? ओम मीटर, ठीक है ना। संवेग कैसा मतलब क्या होगा? न्यूटन, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा प्रकाश के परिकिरण का उदाहरण नहीं है? तो तारों का टिमटिमाना,
क्या कि परिकिरणन नहीं है, अपवर्तन की घटना है। कौन घटना है? प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की घटना को है तारों का टिमटिमाना और पानी में रखे सिक्के का ऊपर दिखना, और पानी में रखे जो लकड़ी दे दीजिए या कलम दीजिए उसका तिरछी दिखना, ये सब किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। और यहाँ जितना भी आकाश का रंग नीला दिखना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, लेकिन आकाश कैसा दिखता है? लाल दिखता है। और साथ ही साथ गहरे समुद्र में ऐसे देखें समुद्र का जल नीला दिखना, ये सभी क्या होता है? प्रकाश के परिकिरणन कारण का, किरणों का क्या होता है? परिकिर्णित किया जाता है, ठीक है ना। और आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। आगे जबड़ा किसका भाग है? खोपड़ी का। किसका हो जाएगा? खोपड़ी का हो जाएगा। बताइए सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी फीमर कहां रहता है? जांग में। सबसे खोखला हड्डी भी कौन रहता है? फीमर का ही। और सबसे छोटी हड्डी कान में होता है? मेलियस इनकस स्टेपिस, स्टेपिस हो जाएगा, स्टेपिस। और सबसे कमजोर हड्डी, सबसे कमजोर, तो सबसे कमजोर कौन? कॉलर बोन, इसी बोलते ब्यूटी बोन, कैल्विक, ठीक है ना। और सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत कौन हो जाएगा? जबड़ा हड्डी, ठीक है ना। और बताइए हड्डी को हड्डी से जोड़ना, हड्डी को हड्डी से जोड़ना क्या कहलाता है? लिंगामेंट। क्या हो जाएगा? लिंगामेंट, ठीक है ना। और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना, मांसपेशी से जोड़ना क्या होगा? टेंडन। क्या कहलाएगा? टेंडन। क्या बोलेंगे? टेंडन। कुल हड्डी कितना होता है यहाँ पे? तो कुल हड्डी कितना हो जाएगा? 206। 206 हड्डी क्या बोलते हैं? अस्थि। क्या बोलते हैं? अस्थि। क्या बोलते हैं? अस्थि। और अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है ना, ऑस्टियोलॉजी। और इस डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजिस्ट। यहाँ पर आपका 30 क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन 30 था लेकिन अब 200-300 हो गया। बताइए कैसा लगा क्लास सब लोगों को? ठीक लगा ना?